हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी एक्वेरियंस के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा। जो रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट कीजिए। बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं आपके लिए कोई रीडिंग डालूँ। आपको ये रीडिंग मिस नहीं करेंगे। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब की है चैनल को तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी सपोर्ट के लिए। तो एक्वेरियस देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए जिसके बारे में आप सोच रहे हो इस वक्त। आपकी करंट फीलिंग्स, आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स इस पर्सन के लिए इस वक्त। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए एक्वेरियस इस वक्त क्या है। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। एक एक्स्ट्रा मैसेज है 9 ऑफ पेंटिकल्स जो मैं इस साइड रख दूंगी। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है एक्वेरियस। आपकी ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है। पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस आपके तरफ है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये एक बहुत पैशनेट फायरी एनर्जी है। शायद आप एक फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मगर ज़रूरी नहीं है कि फायर साइन ही हो। शायद ये पर्सन की करंट एनर्जी जो है बहुत पैशनेट है, आप इस पर्सन से बहुत अट्रैक्टेड हो। ये एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, तो आप एक्शन ले रहे हो या फिर ये पर्सन आपके तरफ एक्शन ले रहा है। इनके एनर्जी में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एक मैसेज की एनर्जी है। ये पर्सन आपको कोई मैसेज भेज रहा है या आप एक मैसेज भेज रहे हो, मगर ये एक बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी है। आपके तरफ से है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप एक पर्सन को, एक सिचुएशन को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। इनकी एनर्जी में है 6 स्वॉर्ड्स। तो ये पर्सन शायद आपसे दूर रहते हैं कहीं पे, या फिर ये पर्सन आपके और ट्रैवल कर रहे हैं, आप एक कम्युनिकेशन के लिए आ रहे हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, तो शायद इस पर्सन की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। मगर ये पर्सन एक बहुत जो डिफ़िकल्ट वक्त है उसे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, एक पीसफुल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे। तो वो जब आएंगे आपके और बहुत पीसफुल एनर्जी के साथ आएंगे। आपकी एनर्जी में है 3 ऑफ सोल्स। तो यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी, एक एंडिंग की एनर्जी है। इस पर्सन की एनर्जी में है एस ऑफ सोल्स। तो ये पर्सन के लिए भी क्लैरिटी है, ये एक तरीके का कम्युनिकेशन है। या तो आपने इस पर्सन के साथ कोई रिश्ता एंड कर लिया या फिर इस पर्सन ने आपके साथ एक रिश्ता एंड कर लिया, मगर यहाँ पे क्लैरिटी है। अब आप दोनों को पता है कि आप इस रिलेशनशिप में कहाँ हो, और आप दोनों शायद ये रियलाइज़ कर चुके हो तो कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, और वो शायद जिसकी वजह से यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ हुआ है। अब आपकी एनर्जी में है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से तो देख ही रहे हो, मगर बहुत क्लियरली देख रहे हो। आप पहले इस पर्सन को बहुत ही एक लविंग तरीके से देखते थे, तो अब आप रियलाइज़ कर रहे हो कि जो भी हुआ ठीक हुआ, अच्छे के लिए हुआ। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये दोनों यूजुअली डिवोर्स्ड कपल की एनर्जी होती है, या फिर ऐसी कपल की एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के, मतलब आप दोनों एक दूसरे के व्यू पॉइंट से सहमत नहीं हो। झगड़े की भी एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत वर्बल फाइट्स होते हैं, तो शायद उस वजह से ये ब्रेक ऑफ हुआ है। यहाँ पे इनकी एनर्जी में है क्वीन ऑफ कप्स। तो ये पर्सन को आपके लिए बहुत प्यार है, वो बहुत सेंटिमेंटल है, बहुत इमोशनल है इस वक्त, और इनकी तरफ से प्यार बहुत ज़्यादा है आपके लिए, आपकी तरफ से भी है, मगर आप
अपने फीलिंग्स को छुपाते हो, आप अपने फीलिंग्स को ज़्यादा जाहिर नहीं करते, थोड़े से सीक्रेटिव हो, क्योंकि आपको शायद लगता है कि मुझे अपने इमोशंस सभी के साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं है। ये पर्सन भी आपको बहुत मिस करते हैं, आपको आपके बारे में सोचते हैं बहुत, और इनको ऐसा लगता है कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, मगर ये पर्सन आगे बढ़ रहे, एक सिंगल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो देखते हैं एक्वेरियस यहाँ पे क्या हुआ है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी में क्यों है? पाइसिस एनर्जी, हाई प्रीस्टेस। तो आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, बहुत कम बातचीत हो रही है। शायद पहले बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, मगर सीक्रेट्स भी है। तो देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये पर्सन एक डिसीजन लेने की कोशिश करे, शायद ये सोच रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए या एक नई शुरुआत करने के लिए, मगर वो कंफ्यूज्ड है, वो डिसाइड करने में लगे हुए हैं कि उनको क्या करना चाहिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी में क्यों है? थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे ही हार्ट ब्रेक दिख रहा है मुझे। आप शायद आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे एक दिल टूटने की एनर्जी है आपके तरफ। क्यों है ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे? स्ट्रेंथ। तो जो भी हुआ है, आप बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो शायद आपकी पास्ट एनर्जी में ही ब्रेक ऑफ हो चुका हो, कुछ लोगों के लिए पास्ट में हो गया होगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन भी अपने एनर्जी को विड्रॉ कर रहे हैं, अपने फिनेंसेस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। शायद ये पर्सन रीलोकेट कर रहे हैं, दूसरे शहर या सिटी में मूव कर रहे हैं उनके जॉब के लिए। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी में क्यों है? ये देखिए, आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, आप एक नई बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। आपको भी बहुत आप भी ये पर्सन को बहुत मिस करते हैं। फूल एनर्जी, एरीज, स्ट्रेंथ एनर्जी, लियो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? ये पर्सन क्लियर है कि ये एंडिंग हुई है, और मगर ये एक और मौका चाहते हैं आपके साथ, रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये रिकंसिलिएशन की एनर्जी नहीं है तो वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी में क्यों है? लवर्स। तो आप एक डिसीजन ले रहे हो, एक चॉइस कर रहे हो यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको ऐसा लगता है कि ये टाइमिंग आप दोनों के लिए सही नहीं है एक साथ आने के लिए, तो आप एक बेहतर वक्त के लिए वेट कर रहे हो, और होप कर रहे हो कि आगे जाकर आप दोनों के बीच में शायद कुछ ना कुछ रिकंसिलिएशन हो, या आप एटलीस्ट फ्रेंड्स रहे। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन की एनर्जी में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़े हैं, ड्रामा है। शायद ये पर्सन की लाइफ में और भी लोग हैं जो इंटरफियर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। मैजिशियन, ये पर्सन हर चीज़ रिवील नहीं करते। कभी कभार मैजिशियन एक डिसेप्टिव एनर्जी होती है, जहाँ पे वो अब जैसे मैजिशियन सच्चाई नहीं दिखाता, वो ट्रिक्स करता है, तो उसी तरीके से ये पर्सन भी शायद आपको कुछ बताता है और कुछ और ही होता है सच। तो वो एक एनर्जी हो सकती है। मून आपकी एनर्जी में क्यों है? कैंसर एनर्जी है मून। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आप सिंगल एनर्जी में हो, आप बहुत अपने सिंगल एनर्जी पर फोकस्ड हो, अपने पेंटिकल्स पर फोकस्ड हो, आप इंडिपेंडेंट हो, और शायद ये पर्सन आपको देख रहे हैं दूर से। फाइव ऑफ कप्स, जिस वजह से इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है आपकी, इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिस की आपके साथ, तो ये अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या उनको आपसे रीच आउट करना चाहिए कि नहीं। टू ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस। तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, वो चाहते हैं कि आपके साथ फिर से वो आए, मगर बहुत स्ट्रेस्ड है, वो नहीं डिसाइड कर पा रहे क्योंकि उनको डर है आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन, और बहुत अट्रैक्टेड है। तो देखते हैं ये पर्सन की एक्शंस। फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन डेफिनेटली एक रिकंसिलिएशन के लिए ट्राई ज़रूर करेंगे। ये आप इनके लिए एक
आप इनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो, मगर थोड़ा ध्यान रखिए किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्स यहाँ पे है, तो ये नाइट ऑफ वॉन्स बहुत इन एंड आउट एनर्जी होती है, स्टेबल एनर्जी नहीं होती, कमिटमेंट फोबिया होता है इनको, और इनके बहुत ऑप्शंस होते हैं। तो ये अभी भी इनकी एनर्जी किंग की नहीं है, नाइट की है। तो किंग्स जो होते हैं, क्वींस जो होते हैं, वो एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए रेडी होते हैं। नाइट्स और पेज जो होते हैं स्टेबल रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं होते। तो ये अभी भी नाइट के तरह आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। नहीं तो एक्वेरियस यही था आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, अगर करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।